हमारी वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि आप मास्टर्स यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन जब आप कर लेते हैं, आप एमए करते हैं, एमकॉम करते हैं या एमएससी करते हैं, तो इनके बाद आप आगे क्या करें, सबसे अच्छा बेटर ऑप्शन क्या होता है। ठीक, इसमें हम आईएएस यूपीएससी की जो एग्ज़ाम होता है या आईबीपीएस का एग्ज़ाम जो है, बैंक पीओ का एग्ज़ाम जो है और एसएससी का है, उसके बारे में हम इसमें बात नहीं करेंगे क्योंकि वो जो है वो आप ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हैं, है ना। तो आप जब अपना बीए, बीकॉम और बीएससी कर लेते हैं तो उसके बाद ही आप उनके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। हम यहाँ पर मास्टर्स पोस्ट ग्रेजुएशन की बात कर रहे हैं। ठीक, शुरू करते हैं। तो इसमें हम यूजीसी नेट की बात करते हैं। यूजीसी नेट जो है वो सबसे अच्छा ऑप्शन होता है आपका, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आगे पढ़ना चाहते हैं। उससे आपको हर महीने जो है वो जो एक तरह की जो वजीफ़ा होता है, स्कॉलरशिप होती है, वो भी सरकार की तरफ से मिलती है और साथ में आपकी पढ़ाई भी आगे चलती रहती है। ठीक, 5 साल तक के लिए सरकार जो है आपको जो स्कॉलरशिप होती है वो देती रहती है, अगर आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम जो है वो क्लियर कर लेते हैं। और 1 साल में ये अब 2 बार हो रहे हैं एग्ज़ाम। ठीक, तो इसकी सबसे पहले मैं बता दूं कि एलिजिबिलिटी क्या है। सबसे पहले आपका जो मास्टर्स है यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन है, उसमें कम से कम आपके 55% मार्क्स जो है आने चाहिए। अगर आपके 55% मार्क्स हैं तभी आप इसके लिए एलिजिबल है, 55% या उससे ज़्यादा। ठीक, रिजर्व कैटेगरी के लिए 50% है ये। और इसमें 2 पेपर होते हैं यूजीसी नेट में, पेपर 1 होता है और पेपर 2 होता है। पेपर 1 जो होता है वो सामान्य होता है, जैसा कि आप एसएससी का एग्ज़ाम जब देते हैं और बैंक का एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें भी ये सब चीज़ें जो है, इसमें ज़्यादातर चीज़ें जो है वो पूछी जाती है। पेपर 1 में भी वही चीज़ें होती हैं। ठीक, जैसे मैथ्स और रीजनिंग होती है, इंग्लिश होती है, वर्बल रीजनिंग होती है, रीडिंग कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, इंग्लिश से रिलेटेड कॉम्प्रीहेंशन करना, टीचर एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, रिसर्च एप्टीट्यूड, आईसीटी, इन्वायरमेंट, इन सब से रिलेटेड जो है आपसे सामान्य ज्ञान जो होता है वो आपसे पूछा जाता है। 1 घंटे का एग्ज़ाम होगा जिसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेगेटिव मार्किंग का कुछ नहीं है, तो आप सबके सब क्वेश्चन जो है अटैम्प्ट कर सकते हैं। ये पेपर 1 होता है। पेपर 2 की बात करें तो 200 मार्क्स का होता है और ये स्पेशल पेपर होता है। यानी कि अगर आपने मास्टर्स की है पॉलिटिकल साइंस में, तो आपको जो आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम जो है वो भी स्पेशली आप पॉलिटिकल साइंस के लिए दे रहे हैं, तो आप फिर इसमें इस सब्जेक्ट में पेपर 2 में सब्जेक्ट चूज़ करेंगे पॉलिटिकल साइंस और उससे फिर रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इस एग्ज़ाम में तो आपको ये पेपर का जब आप फॉर्म भरते हैं तो उस समय बताना होता है कि आप पॉलिटिकल साइंस में, हिस्ट्री में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, लाइफ साइंस में, इस तरह में कर रहे हैं। ठीक, तो इसमें आपको एक स्पेशलाइज सब्जेक्ट सिलेक्ट करना होता है। आप यूजीसी नेट की जो वेबसाइट होती है, अब इसका नेशनल टीचर्स जो है उसमें ये काम हो गया है। पहले सीबीएसई के करवाता था लेकिन अब एनटीए करवा रहा है, तो आप उसमें जाकर ये दे सकते हैं। 40 से 50 जो है सब्जेक्ट्स हैं जिनमें से आप एक सब्जेक्ट जो है चूज़ कर सकते हैं। ठीक, ये 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा जिसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इनमें से एक सब्जेक्ट आपको चूज़ कर लेना है, जो भी आपने मास्टर्स पोस्ट ग्रेजुएशन में लिया था उसी सब्जेक्ट को आप चूज़ करेंगे और फिर आप इसमें एग्ज़ाम जो है ये एग्ज़ाम देंगे। ठीक, अगर आपके 70 से 75% आप इसमें मार्क्स ले आते हैं तो आपका जो है वो क्लियर हो जाता है। अब आपको मैं बता दूं कि इसमें स्कॉलरशिप का क्या और किस तरह से दी जाती है, उसके बारे में भी मैं आपको इसमें बता दूं। तो स्कॉलरशिप इसमें जेआरएफ और एसआरएफ में दी जाती है। ठीक, अगर आपने ये जो है क्लियर कर दिया, सबसे पहले सीबीएसई करवाता था कंडक्ट, जैसा कि मैंने बताया, लेकिन अब एनटीए करवा रहा है। ठीक है, अब एनटीए हो गया, एनटीए करवा रहा है। एलिजिबिलिटी जो है असिस्टेंट एलिजिबल हो जाते हैं आप उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए किसी भी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में। कैंडिडेट जो होते हैं वो सिलेक्ट कर लिए जाते हैं जेआरएफ के लिए। यानी कि अगर आपने नेट क्वालिफाई कर लिया, यूजीसी नेट क्वालिफाई कर लिया, तो उसके बाद फिर अगर उसमें भी जो अच्छे बच्चे होंगे जिनके हायर रैंक आएगी वो जेआरएफ के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। जेआरएफ जो होता है उसमें आपको कम से कम आपके 30 ईयर्स से कम एज होनी चाहिए। ठीक, 5 ईयर रिलैक्सेशन है रिजर्व कैटेगरी और आर्म्ड फोर्सेस के लिए। नेट के लिए कोई बार नहीं है, अगर आपने नेट को करना है तो आप 40 साल में भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन अगर आपको जेआरएफ चाहिए यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप स्कॉलरशिप चाहिए तो आपको 30 साल तक की आपकी उम्र होनी चाहिए। ठीक है, जेआरएफ अवार्ड जो है आपके घर पर आ जाता है बाय पोस्ट। अगर आपने जेआरएफ के लिए क्वालिफाइड हो गए हैं तो आपके घर में आ जाएगा। ठीक है, आपका जैसे ही आपने यूजीसी नेट क्लियर किया उसके 6 महीने के अंदर आपको जेआरएफ के लिए अप्लाई करना होता है। आगे आपको 2 साल के अंदर एमफिल और पीएचडी में किसी कॉलेज में आपको अपना जो है रजिस्टर करवाना होता है। ठीक, तो 5 साल के लिए आपको जैसे मैंने बताया था स्कॉलरशिप मिलती है। शुरुआत की जो 2 साल होते हैं उनमें जेआरएफ मिलता है। जेआरएफ में क्या होता है वो 25,000 तो आपको पर मंथ मिलेंगे। ठीक, 2 साल तक। और साथ में
टीए मिलता है, ट्रैवल अलाउंस जिसको हम कहते हैं वो मिलता है, और होम हाउस रेंट जो होता है वो मिलता है। ठीक, तो 25,000 ये मिलता है, और ये ट्रैवल अलाउंस जो होता है वो 10,000 पर ईयर होता है, और होम हाउस रेंट जो होता है वो 7,000 पर मंथ होता है। तो ये आपको मिलते हैं JRF में जब आप JRF को होते हैं। लेकिन अगर आपने MPhil या PhD में एडमिशन ले लिया 2 साल के अंदर और उसमें आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है तो आपको SRF बना दिया जाता है, JRF से SRF यानी कि सीनियर रिसर्च फेलोशिप। ये 3 साल का होता है, इसमें आपको 28,000 रुपये पर मंथ जो है आपको मिलते हैं, साथ में ट्रैवल अलाउंस और हाउस रेंट जो है इसमें आपको मिलता है। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है आपका अगर आप मास्टर्स पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है जिस आप UGC नेट क्लियर कीजिए और 5 साल तक सरकार स्कॉलरशिप तो देगी, साथ में आपकी पढ़ाई भी जो है वो पूरी हो जाएगी। और उसके बाद पढ़ाई पूरी होने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर लग जाएंगे, जो कि टीचर की एक काफ़ी अच्छी जॉब है। तो इसमें वीडियो में मैं आपको यही जानकारी देना चाहता था। चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।